हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे साइंस का चैप्टर नंबर 1 न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। सो हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 और पार्ट 3 बना दिया, ये पार्ट 4 है। सो उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी या फिर आप मेरे चैनल पे जाके देख लीजिएगा, ठीक है। सो चलिए, हमने ये सब तो पढ़ लिया था और सेल्स वगैरह वगैरह के बारे में पढ़ लिया था, ये भी पढ़ लिया था हमने। ओके, देन हम इधर पहुँचे थे। हैव यू सी और हर्ड ऑफ प्लांट्स दैट कैन ईट एनिमल्स? क्या आपने देखा और सुना है कि प्लांट्स खाना खाते हैं? एनिमल्स, क्या प्लांट्स एनिमल्स को खाते हैं? देयर आर फ्यू प्लांट्स विच कैन ट्रैप इंसेक्ट्स एंड डाइजेस्ट देम। कुछ ऐसे भी पौधे हैं जो इंसेक्ट्स को ट्रैप उसको पकड़ के और उसको पचा भी देते हैं। इट्स नॉट अमेजिंग? ये क्या खास है या फिर कुछ ये ज़्यादा अच्छी चीज़ें हैं? तो ये क्वेश्चन है। तो हाँ, ये तो भाई इंटरेस्टिंग है ही कि कैसे भैया हमने सुना था कि एनिमल्स प्लांट्स को खाते हैं, बट प्लांट्स एनिमल्स को खाते हैं। इट्स अमेजिंग। येस, सच प्लांट्स में बी ग्रीन और ऑफ सम अदर्स कलर। कुछ ऐसे भी प्लांट्स होते हैं कि ग्रीन कलर के होते हैं, तो कुछ अलग कलर्स के होते हैं। लुक एट दी प्लांट इन फिग 1.6। तो आप 1.6 में देखिए, तो ये है हमारा पिक्चर प्लांट, ये शोइंग लीड्स एंड पिक्चर्स। तो ये पिक्चर प्लांट है, ठीक है। तो ये पिक्चर प्लांट है, देन शोइंग लीड्स और पिक्चर से ये लीड है, वो लीड भी और पिक्चर दोनों है। तो ये लीड है, ठीक है। तो ऐसा काम है। द पिक्चर्स लाइक और जस्ट लाइक स्ट्रक्चर्स इन अ मॉडिफाइड पार्ट्स ऑफ लीफ। तो जो पिक्चर्स होते हैं वो कुछ जग की तरह होते हैं और उसका स्ट्रक्चर्स जो लीफ होता है वो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। सो ये कह रहा है कि जग की तरह होती है। तो ये करेक्ट, जग की तरह तो होते हैं क्योंकि जग भी कुछ इस टाइप का ही होता है, शेप का होता है, ठीक है। तो ऐसा लग रहा है। द अपेक्स ऑफ द लीफ फॉर्म अ लीड विच कैन ओपन एंड क्लोज द माउथ ऑफ द पिक्चर। जब भी कोई चीज़ इसमें इंसेक्ट्स आती है तब वो खोल बंद लीड जो लीड है इसका, ये खुलता और बंद हो जाता है। तो ऐसा, ठीक है। इनसाइड द पिक्चर्स देयर आर हेयर विच आर डायरेक्टेड डाउनवर्ड। तो इस पिक्चर के अंदर, जो पिक्चर के अंदर है उसमें कुछ हेयर जैसा है अंदर। व्हेन इंसेक्ट्स लैंड इन द पिक्चर, जब भी इंसेक्ट्स जाके पिक्चर में बैठ जाते हैं, द लीड क्लोज एंड ट्रैप इंसेक्ट्स एंड गेट इंट्रेल्ड इनटू द हेयर। तो वो जाके जब भी इंसेक्ट्स को, जैसे पिक्चर इंसेक्ट्स है, ये इंसेक्ट्स से बैठ जाते जाके उस पर, तो जो लीड है इसका बंद हो जाता है और इसके अंदर जो हेयर होते हैं वो डाइजेस्ट कर लेता है। द लीड क्लोज एंड इंसेक्ट्स ट्रैप, और लीड बंद हो तो इंसेक्ट भी मर गया, उसको पकड़ लिया। इंसेक्ट्स इज डाइजेस्टेड बाय ठीक है। तो जो एक सेकेंड, वेट अ मिनट, सॉरी, ठीक है। तो जो लीड होता है वो क्लोज हो जाता है। तो सॉरी, एक्चुअल में कुछ सप्रेस हो गया था। सो क्या होता है, जो इंसेक्ट्स होती है वो डाइजेस्ट बाय डाइजेटिव जूसेस। तो जो इंसेक्ट्स होती है, जो जैसे इंसेक्ट बटरफ्लाई व ड्रैगन फ्लाई वगैरह वगैरह जो होते हैं, वो डाइजेस्ट भी वो पिक्चर प्लांट करते हैं और उसको, और वो किससे करता है? डाइजेटिव जूसेस से। तो ये सीक्रेटेड इन द पिक्चर एंड इट्स न्यूट्रिएंट्स आर एब्जॉर्ब। तो ये जो है ये सीक्रेट है पिक्चर में और उसमें न्यूट्रिएंट्स भी एब्जॉर्ब कर लेता है। सच इंसेक्ट्स ईटिंग प्लांट्स आर कॉल्ड इंसेक्टिवरस प्लांट। कुछ ऐसे भी इंसेक्ट होते हैं तो कुछ ऐसे इंसेक्ट्स होते हैं जो प्लांट को खाते हैं, उनको हम इंसेक्टिवरस प्लांट कहा जाता है। It is possible that such plants do not get all the required nutrients from the soil in which they grow। तो ये पॉसिबल नहीं कि कुछ ऐसे भी प्लांट होते हैं जिसके बाद उनको न्यूट्रिएंट रिक्वायर नहीं की जाती है और वो कहाँ से पाते हैं? सॉइल से पाते हैं। और ग्रो कैसे होते हैं, ठीक है। बोजो इज़ कन्फ्यूज इफ द पिक्चर प्लांट इज़ ग्रीन एंड कैरी आउट फोटोसिंथेसिस देन वाई डज इट फीड ऑन इंसेक्ट्स। तो जो बोजो जानना चाहते हैं, कन्फ्यूज़ हो गया है कि जो पिक्चर प्लांट्स होते हैं वो ग्रीन कलर के होते हैं, उनके पास भी वो फोटोसिंथेसिस लिया होता है, तो वो क्यों इंसेक्ट्स को खाता है? उसके पास फोटोसिंथेसिस, तो खुद खाना बना के खा सकता है कि नहीं? तक आ गया है, ठीक है। तो पिक्चर प्लांट है। देन है हाँ, सेप्रोट्रॉप्स 1.4 है। यू माइट हैव सीन पैकेट्स ऑफ मशरूम्स सोल्ड इन वेजिटेबल्स मार्केट। आपने देखा होगा जो मशरूम होता है वो वो कहाँ वेजिटेबल मार्केट में
बेचा जाता है। यू मे हैव ऑल्सो सीन फ्लफी अम्ब्रेला लाइक पैचेस ग्रोइंग इन मोर सॉइल्स और वुड ड्यूरिंग द रेनी सीजन। फिर 1.7 तो आपने ये भी देखा होगा कि सुना होगा फिर कि उसमें मतलब फ्लफ़ी जैसा कुछ बुलबुले जैसे आ जाते हैं, फ्लफ़ी मतलब जैसे कि ऐसे कुछ इस तरह बड़े बड़े फैल जाते हैं। तो ये आपको मैं दिखा रही हूँ, ये रहा कुछ इस टाइप का हो जाता है, ठीक है। और वो मतलब अम्ब्रेला जैसा होता है और वो मतलब जैसे कुछ इस टाइप का, जो बहुत छोटे छोटे होते हैं तो कुछ इस टाइप का होता है वो, ठीक है। तो वो मतलब जैसे कब जब भी वो कहाँ ग्रो होते हैं, सॉइल में, मिट्टी में ज़्यादातर वो ग्रो होते हैं। और मतलब कि वो जो मतलब क्या होता है कि जो मतलब जब बारिश होती है रेनी सीज़न में, तब जैसे कि वुड में भी ऐसा हो जाता है, मतलब लकड़ियों में भी ऐसा हो जाता है। तो आप देख सकते होगे, ठीक है, देखोगे। लेट्स अस फाइंड आउट व्हाट टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट दे नीड टू सर्वाइव एंड फॉर वेयर दे गेट देम। तो ये चलो फाइंड करते किस टाइप का न्यूट्रिएंट वो लेते हैं और वो कहाँ से लेते है, ठीक है। ये तो ये है पैकेट ऑफ मशरूम से, मशरूम के पैकेट से, ए मशरूम ग्रोइंग अ डिकैड मटेरियल। तो ये मतलब जैसे कुछ या फिर कुछ सड़े वगैरह में ही पैदा हो जाते हैं, ठीक है, तो सॉइल में होते हैं। वुड यू वांट टू नो हाउ दिस ऑर्गेनिजम्स एक्यूज न्यूट्रिएंट, और मुझे जानना चाहता है ये प्लांट्स कैसे न्यूट्रिएंट पाते हैं। दे डू नॉट हैव माउथ लाइक एनिमल डू, उनके पास मतलब जानवरों की तरह माउथ नहीं होते, मुंह नहीं होते। दे आर नॉट लाइक अ ग्रीन प्लांट एज दे लैक क्लोरोफिल एंड कैन नॉट मेक फूड पाइप्स। तो वो उनके पास ग्रीन प्लांट भी नहीं है, ग्रीन कलर का है भी नहीं, क्लोरोफिल भी नहीं होता, फोटोसिंथेसिस भी नहीं होते होंगे, तो वो खाना नहीं बना पाते, ठीक है। अगर क्लोरोफिल होते नहीं है तो वो भी खाना कैसे बनाएंगे, तो ऐसा कहा गया है, ठीक है। ये एक्टिविटी 1.2 है, तो ये कुछ खास होता नहीं है, आप खुद भी पढ़ के सॉल्व कर सकते हैं। तो ये है फंगी, मतलब जो फंगी होता है ना, जो मतलब फंगी, सो ये फंगी है और ये मतलब ब्रेड में ग्रो होते हैं। तो ये कुछ आपको मैंने दिखाया, ब्रेड कुछ इस टाइप का है, ठीक है। दिस ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड फंगी, ये ऑर्गेनिज्म को हम फंगी कहते हैं। दे हैव ए डिफरेंट मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, इनके पास अलग अलग तरीके के न्यूट्रिशन अलग अलग टाइप से कहीं भी पा जाते हैं। दे ऑब्जर्व द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम ब्रेड, ये मतलब कहाँ से एब्जॉर्ब, मतलब कहाँ से लेते हैं, ब्रेड से लेते हैं। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म टेक इन न्यूट्रिएंट फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर इज कॉल्ड सेप्रोट्रॉपिक्स न्यूट्रिशन। और ये जैसे मरे या फिर कहीं सड़े गंदे जगह से ये सब पाते हैं कि मतलब जहाँ से उधर से ये सब ब्रेड फंगी होते हैं। सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन सॉरी, सच ऑर्गेनिज्म विद सेप्रोट्रॉपिक्स मोड ऑफ न्यूट्रिएंट्स आर कॉल्ड सेप्रोट्रॉप। कुछ ऐसे न्यूट्रिशन आर कॉल्ड सेप्रोट्रॉप्स, कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म है जिसके पास सेप्रोट्रॉपिक्स मोड है, मतलब जैसे कुछ कहीं से छीने का खाना है और इनको हम सेप्रोट्रॉप्स कहते हैं। तो ये कुछ खास नहीं है लाइन, ठीक है। तो ठीक है, इतना लाइन कुछ खास ज़्यादा है नहीं। फंगी ऑल्सो ग्रो ऑन पिकल्स, सो पिकल्स कहा जाता है कि जो अचार होता है, अचार को पिकल्स कहा जाता है, ठीक है, अचार को पिकल्स कहा जाता है। देन लेदर मतलब जैसे कि बेल्ट हो गया, फॉर एग्जांपल अब बेल्ट हो गया, बेल्ट तो इस समय मतलब बेल्ट तो सभी पहनते हो गए। क्लोथ मतलब कपड़ा हो गया, कोई कपड़े पे या फिर फंगी लग जाता है कभी कभी, या कुछ अदर या फिर अदर कोई मतलब ऐसे और चीज़ों पे लग सकता है, ठीक है। आर लेफ्ट इन हॉट एंड ह्यूमिड वेदर, ये मतलब ज़्यादातर गर्म चीज़ों पर, जैसे बहुत समय से वो गर्म हो या फिर मतलब उसका वेदर ना, ह्यूमिडिटी ना हो, तो कुछ सही उस तरीके से उधर पैदा होते हैं। ड्यूरिंग द रेनी सीजन दे स्पॉइल मैनी थिंग्स। हाँ, तो हम जब जैसे क्या होता है, हम रेनी से मतलब जब बारिश का बरसात का समय, तो हम पकौड़ियाँ बहुत खाते हैं, पकौड़े, तो उसको वो भी तेल में गर्म होता है, उसको पकाया जाता है, तो मतलब उस फंगी उसमें लग सकता है। आस्क योर पेरेंट्स अबाउट दी निश ऑफ अ फंगी इन योर हाउस, तो अपने पेरेंट्स माता पिता से पूछिए कि भाई फंगी कहाँ अपने घर में होती होगी। द फंगल स्पॉर्स आर जनरली प्रेजेंट इन एयर, ज़्यादा फंगल स्पॉर मतलब फंगल की बीमारियाँ फिर वगैरह वगैरह एयर में ही ज़्यादातर पाया जाता है, ठीक है। व्हेन दे लैंड ऑन, जब वो मतलब जब आते हैं, वेट एंड वार्म थिंग्स दे गर्मिनेट एंड ग्रो, तो वो ज़्यादा सूखे या फिर गर्म चीज़ों पे ही ग्रो होते हैं, ठीक है। तो आप मतलब ज़्यादा कुछ ये भी खास नहीं है, ठीक है। बूझो और पहली वाला, पहली इज न्यू सॉरी की टू
Now weather has beautiful shoes which this wore on a special occasion were polished by fungi during the rainy season. She want to know how pass under during the rainy season. पहले जानना चाहती है भाई हम जब जूते पहनते हैं कोई ओकेशन में हम पहन रहे हैं तो फंगी उसमें आ गया रेनी सीजन में और हमें पता ना हो तो हमें कैसे पता चलेगा कि भाई फंगी होते हो गया कि उसमें नहीं. बूझो से once his grandmother told him that grandfather told him that his wheat fields were spoiled by a fungus. He want to know if fungi cases disease also. तो मतलब जो बूझो है बोल रहा है कि जो मेरे दादाजी ने बोला है मुझे कि मतलब धान गेहूं की खेती में स्पॉइल जब वो तो गर्म होता है तब उसमें फंगस उसमें भी लग जाते हैं और अगर हम उधर से नहीं हटाते तो हमें डिसीज़ भी कोई फंगी की बीमारी हो सकती है. पहले टोल्ड हिम दैट मैनी फंगीज लाइक यर्स एंड मशरूम्स आर यूजफुल but some fungi cases disease in plant animals including humans. Some fungi are also used as medicine. तो कुछ ऐसे फंगीज होते हैं जैसे कि मशरूम यर्ड ये भी हमारे लिए यूजफुल. सो देन फ्रेंड्स हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें. बाय बाय.